जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, कल उस पे ही यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सऊदी अरब और अरब का पूरा खित्ता इस वक्त तारीखी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यानी अरब खित्ता ही तरक्की और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अब पूरी तरह से बदल रहा है। अपने इस बदलाव में वो रिश्ते नाते और ताल्लुकात भी बदले जा रहे हैं, जिसके लिए सऊदी अरब एक खास पहचान रखता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सऊदी अरब किस रास्ते पर निकल चुका है। सऊदी अरब की इस तब्दीली के पीछे एक खास चेहरा है, जिन्हें सऊदी किंग का बेटा कहा जाता है, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन अब सऊदी अरब के बादशाह यानी किंग सलमान ही हाईजैक हो चुके हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, किंग सलमान अपने बेटे के हाथों ही ओवरटेक कर लिए गए हैं और अब सऊदी हुकूमत का मतलब किंग सलमान का बेटा यानी मोहम्मद बिन सलमान हो चुके हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही पूरी दुनिया में भूचाल आ चुका है, क्योंकि सऊदी अरब का नज़रिया चाहे जैसा भी हो, लेकिन लोगों के जज्बात हिजाज मुकद्दस से जुड़े हैं। लेकिन बाप को ही किनारे करने के बाद किंग सलमान का बेटा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब सऊदी अरब पर पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं। क्या सऊदी अरब पर अब मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत चलेगी या फिर सऊदी अरब अपने सबसे बड़े कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ चुका है, जिसमें सऊदी की राजघराना अब अपने ही लोगों का दुश्मन बन चुका है? क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कुछ ऐसा कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसे अब पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश की जा रही है? किंग सलमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं या फिर नज़रबंद? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के शाही खानदान के भीतर ही बगावत की आग भड़क रही है। मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद के दरमियान एक बड़ा विरोध भी सामने आ चुका है, यानी बाप और बेटे के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। सऊदी अरब का तेजी से मॉडर्नाइजेशन होता देख पूरी दुनिया हैरान है। इस बात के लिए क्या सऊदी अरब में इस्लाम रहेगा या फिर सऊदी अरब लादीन हो जाएगा? लेकिन अब सऊदी अरब के बादशाह, जिनका पूरा नाम सलमान बिन अब्दुल अजीज है, उनको उन्हीं के बेटे के जरिए टेक ओवर करने की खबर सामने आ रही है। इस बात का खुलासा ब्रिटिश अखबार ने किया है कि किंग सलमान इस वक्त अपने बेटे के जरिए ही ठिकाने लगा दिए गए हैं। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने यह दावा किया है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ही बाप को उनकी जिंदगी में टेक ओवर कर लिया है। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया समेत मुस्लिमों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि आखिर सऊदी अरब ने ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इस वक्त मुस्लिम दुनिया के तमाम बड़े नेता एक जगह जमा हो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब में पिछले 20 महीनों से किंग सलमान सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। हर उस प्रोग्राम में बाप की जगह पर केवल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी है। इसलिए इस बात का शक गहराने लगा कि आखिर 20 महीने से किंग सलमान को क्यों नहीं देखा गया। कहीं किंग सलमान को हाउस अरेस्ट तो नहीं कर लिया गया? द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रिंस सलमान ऐसे वक्त में कहीं नजर नहीं आ रहे जब अरब दुनिया के बड़े नेता सऊदी अरब में इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 महीने से किंग सलमान को सार्वजनिक नहीं देखा गया। सऊदी की पूरी सत्ता इस वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में आ चुकी है। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस मुद्दे पर बात करे या फिर बात ना करे। द गार्जियन ने लिखा है कि मंगलवार को जब बड़े इंटरनेशनल नेताओं ने सऊदी अरब में कदम रखे, तब वहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अब पूरी बागडोर ही अपने कंट्रोल में कर ली हो। द गार्डियन अखबार ये भी कहता है कि ऐसे वक्त में जब अरब के बड़े किंग और प्रिंस सऊदी में जमा हो रहे हैं, तो वहां अपने बाप की जगह पर बेटा नजर आया। इसके बाद किंग सलमान मेहमानों के स्वागत कक्ष में भी नदारत थे, यानी एक तरफ किंग सलमान एयरपोर्ट पर मेहमानों के इस्तकबाल के लिए नहीं आए तो दूसरी तरफ स्वागत कक्ष में भी मौजूद नहीं थे। अब सुनिए इसके पीछे की कुछ ऐसी जानकारी
जो आपको शायद ना हो। दरअसल साल 2015 में वली अहद के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को लाया गया। मोहम्मद बिन सलमान एक नौजवान है और पूरे सऊदी अरब की सत्ता अपने हाथों में देख रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब के जितने भी अब तक के सुल्तान गुजरे हैं वो निहायत ही उम्रदराज और बुजुर्ग हुआ करते थे। इसलिए सऊदी की अरब की बागडोर संभालने के लिए मोहम्मद बिन सलमान पूरी तरह से तैयार हैं। सऊदी अरब में भ्रष्टाचार से लेकर गद्दारी तक के इल्जामों में शाही खानदान के कई लोगों को ठिकाने लगाए जाने की बात भी सामने आ चुकी है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान अपने वालिद के सबसे पसंदीदा बेटे कहे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मोहम्मद बिन सलमान की नज़र अपने बाप की कुर्सी पर जा टिकी है। साल 2 साल पहले भी एक खबर पूरी दुनिया में सामने आ चुकी है कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बाप को ही कायदे से ठिकाने लगाने की प्लानिंग की थी। बाप और बेटे में पहली बार ये मतभेद तब सामने आई थी जब तुर्की के काउंसलेट में पत्रकार जमाल खाशोगी का कत्ल कराया गया और कत्ल कराने का मास्टरमाइंड मोहम्मद बिन सलमान को बताया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस वारदात के पीछे मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार बताया था। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि मोहम्मद बिन सलमान के जरिए अपने बाप को ठिकाने लगाने का मामला तब सामने आया जब 2019 में सऊदी किंग ने मिस्र का दौरा किया। उस वक्त किंग सलमान को उनके सलाहकारों ने खबरदार किया कि अगर उन्होंने अपने बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो उनको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यानी कि साफ तौर पर किंग सलमान को बताया गया कि उनके बेटे के जरिए उनको हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सकता है। ये बात इतनी बड़ी खबर थी कि सऊदी किंग को सऊदी अरब के अंदर भी बताया नहीं जा सका, बल्कि इस बात की जानकारी उनको मिस्र में दी गई। जैसे ही इस बात की जानकारी किंग सलमान को हुई, वैसे किंग के वफादार 30 से ज़्यादा सिक्योरिटी कमांडो को मिस्र के लिए रवाना कर दिया गया और फिर मिस्र में मौजूद सिक्योरिटी कमांडो को वापस सऊदी बुला लिया गया। किंग सलमान को इस बात का डर भी सताने लगा था कि कहीं मिस्र में उनके साथ मौजूद सिक्योरिटी कमांडो उनके बेटे के इशारे पर काम करने वाले ना हो। उस वक्त रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था किंग सलमान के साथ जो सिक्योरिटी एहलकार मिस्र गए वो दरअसल किंग सलमान के वफादार नहीं थे, बल्कि वो उनके बेटे के वफादार थे। इसलिए सिक्योरिटी एहलकारों की सर्विस भी इस शक में खत्म कर दी गई कि कहीं ये लोग किसी बड़ी साजिश में शामिल ना हों। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात की जानकारी भी सामने आई कि जब किंग सलमान अपने वतन सऊदी अरब लौटे तब उनका स्वागत करने वालों की लिस्ट में उनके बेटे का नाम नहीं था, जबकि अरब के कल्चर में जब मुल्क का बादशाह आता है तो उसके स्वागत के लिए तमाम राजकुमार और शाही खानदान के लोग मौजूद हुआ करते हैं। अब इस बात का खतरा मंडराने लगा है कि आखिर किंग सलमान कहाँ हैं। तो इस तरह से हमने आपको अपनी इस खबर में इंटरनेशनल रिपोर्ट के आधार पर उस खबर को बताया जिसे शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहमद जावेद ने भी क्या खूब फरमाया है, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर ज़मीन है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसल यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखें, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखें, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अल हिजाज
हिजाज मुकद्दस या फिर हिजाज, एक ऐसा देश जहां इस्लाम के आखिरी पैगंबर की आमद हुई, ऐसा देश जो अपने अदल और इंसाफ के लिए जाना जाता है, एक ऐसा देश जहां नाइंसाफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती, ऐसा देश जिसे आखिरी नबी का मुल्क कहा जाता है।